हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉस एस्टिमेशन, जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट का एक प्रैक्टिकल और बिजनेस फोकस कॉन्सेप्ट है। अब तक हमने फाइनेंशियल इम्पैक्ट, एसएलई, एएलई समझा। आज हम स्टेप समझेंगे। एक्चुअल इंसिडेंट होने पर टोटल डैमेज एस्टिमेट कैसे करते हैं। लॉस एस्टिमेशन हमें बताता है कि किसी साइबर इंसिडेंट की वजह से बिजनेस को रियलिटी कितना फाइनेंशियल डैमेज हो सकता है। आज के सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे लॉस एस्टिमेशन क्या होता है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या है, कैसे टोटल लॉस कैलकुलेट किया जाता है और रियल वर्ल्ड केस बेस एस्टिमेशन कैसे होता है। आज का फोकस सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, बिजनेस थिंकिंग डेवलप करना है। लॉस एस्टिमेशन का मतलब है किसी इंसिडेंट का टोटल फाइनेंशियल डैमेज को एस्टिमेट निकालना। अगर साइबर अटैक हो जाए तो बिजनेस को ओवरऑल कितना पैसा नुकसान होगा। लॉस एस्टिमेशन सिर्फ टेक्निकल रिपेयर कॉस्ट नहीं होता, इसमें इंक्लूड होता है टेक्निकल डैमेज, बिजनेस रेपुटेशनल इम्पैक्ट, लीगल पेनल्टीज और कस्टमर। रियल लॉस इज बिगर देन विजुअल लॉस और डैमेज। लॉस एस्टिमेशन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कंपनीज को डिसीजंस नंबर्स के बेसिस पर लेने होते हैं। अगर कंपनी को पता ही नहीं है कि लॉस कितना हो सकता है तो वो प्रॉपरली बजट कैलकुलेट नहीं कर पाएगी। वह ऑर्गेनाइजेशन यूज इट सिक्योरिटी बजटिंग के लिए, इंश्योरेंस प्लानिंग के लिए, रिस्क प्रायोरिटाइजेशन के लिए और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के लिए। इफ यू कैन एस्टिमेट द डैमेज यू कैन जस्टिफाई द प्रोटेक्शन। मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरीज को कॉम्बिनेशन होता है ये। हर इंसिडेंट का इम्पैक्ट सिर्फ एक टाइप नहीं होता है, मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उसके। फर्स्ट वाला है रिकवरी कॉस्ट, मतलब सिस्टम रिस्टोर, रिपेयर, फॉरेंसिक एनालिसिस, कंसल्टेंट फीस। एग्जाम्पल सर्वर रीबिल्ड, बैकअप रिस्टोर, मालवेयर क्लीनअप। सेकेंड है डाउन टाइम कॉस्ट, बिजनेस बंद होने का फाइनेंशियल लॉस। एग्जाम्पल है वेबसाइट 5 आवर्स डाउन है, सेल स्टॉप, एम्प्लॉय आईडी। रेपुटेशनल लॉस मतलब कस्टमर ट्रस्ट लॉस या डैमेज, ब्रांड डैमेज। एग्जाम्पल है क्लाइंट स्टॉप बाइंग, नेगेटिव मीडिया कवरेज और मार्केट ट्रस्ट रिडक्शन। फोर्थ है लीगल एंड कंप्लायंस कॉस्ट, मतलब पेनल्टीज, रेगुलेटरी फाइन्स। एग्जाम्पल है डेटा प्राइवेसी फाइन, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच पेनल्टीज। टेक्निकल लॉस इज ओनली वन पार्ट ऑफ टोटल बिजनेस लॉस। लॉस एस्टिमेशन का सिंपल फॉर्मूला है टोटल एस्टिमेटेड लॉस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल लॉस कंपोनेंट्स। हर बार कैटेगरी को सेपरेट एस्टिमेट निकालना है और उन्हें ऐड करते हैं। इसमें रिकवरी प्लस डाउन टाइम प्लस रेपुटेशन प्लस लीगल इज इक्वल टू टोटल लॉस है। टोटल लॉस इज इक्वल टू कंबाइंड बिजनेस इम्पैक्ट। लेट्स टेक अ डेटा ब्रीच एग्जाम्पल। रिकवरी कॉस्ट है 1 लाख, डाउन टाइम कॉस्ट है 50,000 और रेपुटेशनल लॉस है 2 लाख, और लीगल कॉस्ट है 1,50,000। Recovery cost because systems need restoration, downtime because operations paused, reputational loss because customers lose trust, or legal cost because breach reporting and penalties apply. Now we will add all this cost और total होगा 5 लाख। इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि विजिबल टेक्निकल रिपेयर 1 लाख था, लेकिन बिजनेस लॉस है 5 लाख। विजिबल डैमेज में भी स्मॉल, लेकिन रियल इम्पैक्ट में भी ह्यूज। अब हम लॉस एस्टिमेशन का प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। यह प्रोसेस कंपनीज यूज करती हैं एस्टिमेट करने के लिए किसी इंसिडेंट से टोटल फाइनेंशियल डैमेज कितना हो सकता है। एक्सेल शीट में हम डिफरेंट कॉस्ट कैटेगरीज देख रहे हैं। हम अभी एक्सप्लेन करते हैं कॉलम्स को। फर्स्ट है इंसिडेंट टाइप, मतलब अटैक या इशू का नाम। रिकवरी कॉस्ट मतलब सिस्टम रिस्टोर या रिपेयर कॉस्ट। डाउन टाइम कॉस्ट मतलब बिजनेस ब्रांड होने का लॉस। रेपुटेशनल लॉस मतलब कस्टमर ट्रस्ट या ब्रांड डैमेज का एस्टिमेट। लीगल कंप्लायंस कॉस्ट मतलब पेनल्टीज या लीगल एक्सपेंसेस। टोटल एस्टिमेटेड लॉस मतलब इन सबका टोटल। लॉस एस्टिमेशन ब्रेक्स वन इंसिडेंट इनटू मल्टीपल इंसिडेंट फैक्ट्स। चलो डेटा ब्रिज का एग्जांपल देखते हैं। रिकवरी कॉस्ट है
1 लाख, डाउन टाइम है 50,000 और रेपुटेशनल लॉस है 2 लाख, लीगल कॉस्ट है 1,50,000, तो टोटल हुआ 5 लाख। इसमें हम समझा सकते हैं कि एक्चुअल लॉस सिर्फ टेक्निकल रिकवरी तक लिमिटेड नहीं होता है। अब रैंसमवेयर अटैक देखते हैं। ईच कंपोनेंट में हमने डाले हैं उनके INR। टेक्निकल डैमेज इज ओनली वन पार्ट ऑफ टोटल लॉस। अभी कौन सा इंसिडेंट सबसे एक्सपेंसिव है? हाईएस्ट टोटल एस्टिमेटेड लॉस वाला इंसिडेंट। कंपनीज इसी बेसिस पर डिसाइड करती है कि रिस्क को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। हाईएस्ट एस्टिमेटेड लॉस मतलब हायर बिजनेस प्रायोरिटी। अभी उसके रियल वर्ल्ड यूजेस देखते हैं। कंपनीज लॉस एस्टिमेशन यूज करती है इंश्योरेंस प्लानिंग के लिए, साइबर इंश्योरेंस कवरेज डिसाइड करने के लिए, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर लॉस 10 लाख हो सकता है तो 2 लाख सिक्योरिटी पर इन्वेस्ट करना रीजनेबल है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग मतलब मोस्ट डैमेजिंग इंसिडेंट पर फोकस करना। लॉस एस्टिमेशन कन्वर्ट सिक्योरिटी इनटू बिजनेस लैंग्वेजेस। आज का मेन लर्निंग है लॉस एस्टिमेशन हमें इंसिडेंट का कंप्लीट फाइनेंशियल पिक्चर देता है। ये सिर्फ टेक्निकल डैमेज नहीं बल्कि फुल बिजनेस इम्पैक्ट को इंक्लूड करता है। इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है कि एवरी इंसिडेंट हैज मल्टीपल हिडन कॉस्ट, रेपुटेशन एंड डाउन टाइम ऑफन exceed recovery cost and better estimation leads to better planning. अभी एक असाइनमेंट, एक साइबर इंसिडेंट चूज करो सच एज रैंसमवेयर, डेटा ब्रेच, इनसाइडर थ्रेट या वेबसाइट, और उसका एस्टिमेट निकालो, रिकवरी कॉस्ट, डाउन टाइम कॉस्ट, रेपुटेशनल लॉस और लीगल कॉस्ट, और देन कैलकुलेट टोटल एस्टिमेटेड लॉस, जैसे मैंने आपको पिछले इसमें स्लाइड्स में दिखाया। आज का लॉस एस्टिमेशन का पर्पस है इंसिडेंट को टेक्निकल इशू से बिजनेस इशू में कन्वर्ट करना। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ सिस्टम्स प्रोटेक्ट करना नहीं होता, इट इज टोटल प्रोटेक्टिंग बिजनेस वैल्यू। लॉस एस्टिमेशन कीप्स ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड द ट्रू कॉस्ट ऑफ साइबर इंसिडेंट। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कॉस्ट मॉडलिंग। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। अगर कुछ डाउट हो तो हमें कनेक्ट करिए। एंड हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।